ओ माय गॉड, इट जस्ट स्लिप माय माइंड। आज तो भैया जहान और इलाही का संगीत है। अगर हम भी थोड़ा सज धज कर आते, आई मीन ऑफ कोर्स हम तैयार हैं, लेकिन ट्रेडिशनली तो हम भी संगीत में चले जाते। लेकिन वी आर नॉट ऑल दैट बैडली ड्रेस। तो चलिए ना, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से ड्रेस हैं इनके संगीत के लिए। वहाँ पर तो पुलिस वाले भी आए हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले क्यों आए हैं, चलिए पता लगाते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये देखिए सर, ड्रग्स। ये मेरा नहीं है, आई डोंट नो ये कहां से आया। चल दीदी मैं बता। इंस्पेक्टर, जानकर किससे बात कर रहे हो? ये मेरा पोता है, मेरा मेहता तो आपका। रंग में भंग जब तक ना पड़े तब तक कहानी में मजा ही नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ इलाही और जहान की संगीत सेरेमनी में। सबकी हंसी खुशी पर गम के बादल तब छा गए जब हुई पुलिस की एंट्री। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हुआ यूं कि किसी ने पुलिस को खबर कर दी कि जहां इलाही का संगीत हो रहा है वहां कोई ड्रग्स लेकर आया है। और फिर क्या, खबर लगते ही पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने सबकी छानबीन करना शुरू कर दी। छानबीन ऐसी की कि उन्हें ड्रग्स मिल ही गए। नहीं बाबा नहीं, जहान की जेब में नहीं, जॉर्डन की जेब में। ये देखिए सर, ड्रग्स। वैसे ये सारा का सारा खेल महीप ने रचा है, क्योंकि जॉर्डन की जिद है कि उसे इलाही से शादी करनी है। तो महीप ने अपना दिमाग कुछ यूं लगाया। लेकिन महीप अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए उसे पुलिस के हवाले कौन करता है। जो भी हो, महीप ने बिछाए हुए जाल में आगे जाके जहान फंसने वाला है। और ये कैसे होगा ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप इलाही और जहान की शादी की बाकी की रस्मों का मजा लीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन सुंदर में लीजिए, निहार घर तो लौट आए हैं, खुश हैं सब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि याददाश्त खोकर घर लौट कर आए हैं। और रुचिता जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हर वो चीज़ कर रही है जो उनको पुराने समय की याद दिलाए। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। क्या है ना, ये सिर्फ याददाश्त खो के नहीं आए हैं, ये अपने साथ अप्सरा को भी लेकर आए हैं। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी लड़की को कुछ याद भी नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ। रुचिता के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि अप्सरा निहार के बच्चे की मां बनने वाली है। रुचिता ये खबर सुन के अपना आपा खो देती है। जिस कमरे को रुचिता ने निहार और अपनी तस्वीरों से सजाया था उसे रुचिता ने तहस नहस कर दिया है। दरअसल रुचिता को पता चल गया है कि अप्सरा जिसे बाबू कहती है वो उसके निहार जी है। बस फिलहाल निहार की याददाश्त चली गई है, जिसके चलते रुचिता पूरी कोशिश कर रही है निहार को उन पुराने पलों को याद दिलाने की। जैसा कि हमने देखा है कि बाबू की मतलब निहार जी की याददाश्त चली जाती है और उसी दौरान वो अप्सरा और ललिता जी से मिलते हैं। तो अभी ये जो हमने देखा है, पहले तो मुझे पता चल गया है कि ये बाबू नहीं है, ये निहार है। मैं उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती हूँ, पुरानी फ़ोटोज़ लगाती हूँ, उसको बताती हूँ इनडायरेक्टली कि ये फ़ोटोज़ सबके है, फ़ोटोज़ सबके, ताकि उसको धीरे धीरे याद आए। तो लेकिन जैसे ही उसको याद आने लगता है तब अप्सरा की एंट्री हो जाती है।
अभी अप्सरा प्रेग्नेंट है ऐसा रुचिता को बताया जाता है। पर निहार है जिसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, वो तो बस अप्सरा की बाहों में ही खुश है। भाई उसने गुड न्यूज जो दी है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो हमने यही देखा है कि अप्सरा प्रेग्नेंट है और निहार है, ये बाबू नहीं है, ये रुचिता को पता चल गया है और कोशिश कर रही है कि बाबू को याद आ जाए कि वो निहार है। अभी देखते हैं कैसे याद दिला पाती है रुचिता या नहीं दिला पाती है, और अप्सरा की कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है। लेकिन रुचिता को अप्सरा की इस गुड न्यूज में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हमारी इस चतुर बहू ने अपनी जासूसी शुरू कर दी। देखिए कैसे अप्सरा के कमरे में जाकर उसका ब्लड ले रही है, ताकि टेस्ट करवा के सबूत के साथ अप्सरा का सच सबके सामने ला सके। अप्सरा के रूम में जाती है पता करने के लिए कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है या झूठ बोल रही है। अगर प्रेग्नेंट है तो वो किसका बच्चा है, निहार का नहीं हो सकता, ये रुचिता को पता है। तो ये पता करने की कोशिश वो कर रही है, उसमें ही लगी है। वो कैसे पता करती है, कभी वो ब्लड निकालने की कोशिश करती है अप्सरा के, तो कभी कुछ सुनने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक कुछ पता चल नहीं पाया है। अप्सरा अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि टीवी की जासूस बहू से आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो तुम कैसे बचोगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, मेरा चाय का कप तैयार है। आई होप यू आर ऑल्सो रेडी विद योर चाय का कप। क्या है ना कि जब चाय पे चर्चा करनी हो और सिर्फ कुछ ही लोग चाय पी रहे हो तो बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है। किसके साथ चाय पे चर्चा? भाई लाइव्स ऑफ स्कूल के कास्ट के साथ आज होगी चाय पे चर्चा। स्कूल के दिनों में मैंने बहुत झूठ बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बहुत ज्यादा ही सच बोल दिए। सबने बहुत सारी चाय कॉफी पी है। हाय, आई एम निम्रत कौर। मेरा नाम गीतिका विद्या है। हाय, आई एम अविनाश अरुण। हाय, आई एम ईशानी बैनर्जी। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं चाय पे चर्चा। स्कूल के दिनों में आपने कितने झूठ बोले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस ये नहीं कर सकते? अच्छा, स्कूल के दिनों में मैंने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन अब मेरा इंप्रेशन बहुत ख़राब हो जाएगा अगर मैंने वो झूठ के बारे में बताया तो सवाल ये है कि मैंने कितने झूठ बोले हैं? बहुत झूठ बोले हैं। झूठ क्या है वो नहीं मैं बताऊंगी। सीन्स काफी सीरियस हैं, लेकिन बीटीएस में कितनी मस्ती की गई आपको दिख रहा है। हम मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मस्ती की थी। कुनूर में हमारा शूट था, जो इतनी खूबसूरत जगह है। मैं तरसती रहती थी इस चीज़ के बारे में कि इनके साथ मैं कभी तो मिल लूँ। मैं सुनती थी अरे इस रूम से निम्रत मैम गई है। जब मैं जाती थी इन दैट पर्टिकुलर होटल, अरे मैम कल तक यही थी। जब मैं जा रही हूँ मैम कल यहाँ आएंगी, तो उस मस्ती में थोड़ी सी मेरी कमी रह गई। अच्छा, स्कूल से कितनी बार गायब हुए हैं आप? बहुत। और क्या वजह थी? बहुत बार गायब हुआ हूँ, और मतलब वजह सिर्फ मैं फिल्में देखने जाता था। तो हाँ, काफ़ी फिल्में देखी है मैंने, क्लासेस बंक करके। चाय कॉफी किसको सबसे ज्यादा पसंद है सेट पर? चाय कॉफी किसको सबको इतनी ठंडी में शूट किया है हमने, सबने बहुत सारी चाय कॉफी पी है तभी बनी है शो। मुझे ही पसंद है। राइटर लोगों को ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा, हर 15 मिनट में। खुद की गलती आपने कितनी बार किसी और पे डाली?
नहीं हाँ? मैंने नहीं। अभी भी डाल रही हूँ, आप अभी भी डाल रहे हैं। बचपन का तो छोड़ो। मैं अपनी बहन पर करती थी हाँ। ये से एक्सपेरिमेंट्स। हाँ। हाँ बचपन में मैंने किया है कि उसने किया होगा यू नो, बट एज एन अडल्ट नहीं मैं करती। हाँ, हाँ, मैं बोरिंग हो गई हूँ। हाँ, मैंने भी कभी नहीं किया ये। मुझे लगता है ऐसा लगता है पाप लगेगा, हाँ, यू नो वो वाला। मुझे लगता है कि अगर किसी की गलती है तो मेरी ही गलती है। मुझे हाँ यस, उल्टा है कि कोई वहाँ गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इवन आई एम दैट पर्सन। स्कूल ऑफ लाइफ की खास बात आपके लिए क्या है? कि हमने पूरी सच्चाई से ये शो बनाया है। नाम है स्कूल ऑफ लाइज, लेकिन काम बहुत सारे सच बोले हैं ना हमने, बहुत सारे सच हमने बहुत ज्यादा ही सच बोल दिए। या सो बहुत ही सच्चाई से शो बनाया गया है। क्या स्कूल में आपने किसी का डब्बा चुरा कर खाया है क्या कभी? चुरा कर तो नहीं खाया, सामने से लेके मतलब एक्सचेंज किया है। हाँ कि हाँ ये आज पसंद नहीं है, तेरा चिकन अच्छा है, उस तरह की चीजें हुई है। बहुत हमेशा वो तो किया है। सेट पर किसका खौफ सबसे ज्यादा था? क्या सेट पर किसका? आपका इशिता जी, आपका खौफ था। ओह माय गॉड, नो यस, हाँ, बिकॉज मैं सोचती थी कि ये मैं पूछूं, मैं बताऊं, क्या करूं, कैसे मैं अपनी आर्ग्यूमेंट तैयार करूं कि मुझे मतलब इनके सामने एक केस लेके जाना पड़ता था कि मुझे लग रहा है ईशानी की मुझे ऐसे मॉनिटर के पीछे नहीं ऐसा कुछ दिख रहा होता था कि अविनाश जी दूर तक नजर नहीं आ रहे। अविनाश दूर तक नजर ही नहीं आते थे उस वक्त। लाइक लेडीज फिगर्ड आउट। जब मुझे तो टेक अच्छा है बुरा है समझने के लिए 4-5 टेक लगते हैं। वेल 2 जून को हमारा शो स्कूल ऑफ लाइफ रिलीज हो रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्लीज देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंट्रीगिंग है। आप लोगों ने ऐसी कहानी इस तरह से पर्दे पर दर्शाई कभी देखी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तमाम कोशिशें करने के बावजूद लीजिए साहिबा का प्लान जो है ना वो बिल्कुल काम नहीं किया। सीरत और गैरी की शादी हो ही गई और अब तो गृह प्रवेश भी हो रहा है और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस गृह प्रवेश के साथ साथ कहीं सीरियल में एक लव ट्रायंगल भी तो नहीं एंट्री मार रहा। साहिबा ने कितना रोकने की कोशिश की मगर आखिर हो ही गई सीरत और गैरी की शादी। और गुरुद्वारे से निकलकर ये पूरी बारात घर की चौखट पर आकर खड़ी हो गई और हो गया दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश। सीरत दी हमारी घर आ गई है, विदाई हो गई है, गृह प्रवेश हो रहा है। सो साहिबा इज़ नॉट सो हैप्पी अबाउट इट कि वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, बट अंगद ने समझाया कि देखो अब हो गया है तो बहन का ही भला है इसमें। तो उसको थोड़ा बहुत लगा कि हाँ वो कह रहा है तो
अब कर भी क्या सकते हैं, बिकॉज सब इसी के ही साथ में थे कि शादी हो जाए। तो अब उसने हार मान ली है कि अब हो गया है, तो अब तो बस रब से विश है कि सब ठीक हो जाए। जिस पर्पस के साथ ये जर्नी स्टार्ट की थी तो फाइनली वो पूरी होती हुई दिख रही है। गैरी की बहन ने सीरत और गैरी का गृह प्रवेश करवाया और गैरी उसी वक्त अपने रंग दिखाने लगा। सीरत का साथ छोड़कर फटाफट वो घर में अंदर चला गया। शायद इसीलिए सीरत का पैर फिसला और वो गिरते गिरते बची। अभी वो एक एक्सीडेंट ही था कि सीरत का पैर फिसल गया, वो अंगद पे जाकर गिर गई एंड साहिबा इज़ लाइक ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ और सोचे, इट्स एन एक्सीडेंट। साहिबा के साथ भी बहुत बार होता है कि वो गिर जाती है, अंगद संभाल लेता है। मतलब कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक रस्म के दौरान तेल गिर जाता है फर्श पर, जिस पर सीरत का पैर फिसल जाता है। तो अंगद आके उसको सेव कर लेता है एंड उसको सीरत को अच्छा लगता है कि अंगद अभी भी जिस तरह का उसने उससे प्रॉमिस किया है वो उसे निभा रहा है। तो तेल की एक बूंद ने सीरत को गिरा दिया, मगर अंगद ने उसे बचा लिया। अंगद ने अपना वादा निभाया और गैरी को सीरत का साथ देने की, उसके साथ चलने की सलाह दी, मगर इस चक्कर में कहीं वो साहिबा का साथ देना भूल न जाए, उससे दूर न हो जाए। अभी शादी हो गई है, अभी तो बस यही है कि सब ठीक हो। अभी तो आगे क्या होगा वो तो देखेंगे। फिर ऑब्वियसली अपनी बहन के साथ तो वो खड़ी होगी कि इसके सपोर्ट में खड़ी होगी और गैरी पर भी नज़र रखेगी और अंगद को भी खूब ताने मारती रहेगी कि देख लो तुम्हारी वजह से इफ़ समथिंग हैपन्स। बट अभी तो ये है कि कुछ ना ही हो, सीरत भी खुश रहे। सिर्फ होप लगाई हुई है सीरत ने गैरी से कि शायद गैरी थोड़ा चेंज हो जाए, वैसा ना रहे जैसा पहले था। और लेकिन एक बात हमेशा से सीरत को बहुत क्लियर रही है कि अगर उसकी शादी गैरी से हो जाएगी तो उसकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही इन्वॉल्व थे जो भी हुआ है उनके बीच में। तो हु कैन अंडरस्टैंड सीरत बेटर देन गैरी। सीरत और गैरी का गृह प्रवेश हुआ है, मगर साथ में बड़े कलेश ने भी प्रवेश कर लिया है। गैरी और सीरत के चक्कर में अंगद और साहिबा का घर संसार भी डिस्टर्ब होगा। वो कैसे संभलेगा ये तो रब ही जाने। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई गैरी के पीछे पीछे ही सही, लेकिन इसी बहाने अथर जो है अपने परिवार के पास लौट आए हैं। क्या है ना कि कैरी का वो पीछा कर रहे थे और इमली और अथर कैरी के चक्कर में अपने घर पहुंच गए और अब परिवार वालों को भी पता लग गया है कि अथर तो जिंदा है। दुआओं में वो ताकत है कि मौत के मुंह से अपने बच्चे को खींच ला सकती है। और आज अथर्व के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अथर्व ने जैसे ही घर की चौखट पर कदम रखा, देविका को तो जैसे बरसों की तपस्या का फल मिल गया। अपने बेटे को यूं जीता जागता सामने देखने की खुशी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही है। मुझे वह नहीं हो रहा, आप देख पा रहे हो ना? मुझे मेरा बच्चा दिख रहा है ना? हाँ बोलो ना। गिरी, गिरी, मुझे तेरा भाई दिख रहा है, बोलो कि सीन इमोशनल है ऑब्वियसली। वो 5 साल के बाद अपने घर आता है जब, क्योंकि बोल के गया था कि मैं वापस नहीं आऊँगा इस घर में।
तो वो वापस आता है और कैरी को बेसिकली लेने के लिए, और आती है उसको उसकी माँ दिख जाती है, तो वो सबके बीच में सिर्फ अपनी माँ को ही देखता है। तो कैसे मतलब वो तड़प रहा है और उसकी माँ आती है, तो प्रॉपर दोनों का इंटरेक्शन है। ये माँ बेटे का मिलन सिर्फ और सिर्फ इस नन्ही गुड़िया यानी कैरी की वजह से हुआ है। जो बेटा 5 साल तक अपनी माँ से दूर रहा, आज अपनी बेटी के लिए उसने अपने घर की चौखट लांघ ही ली। अथर्वा ने ये प्रण लिया था कि वो कभी राणा हाउस नहीं लौटेगा, पर कैरी के लिए उसने अपना प्रण तोड़ दिया। अब सीरियल की दुनिया में खुशी के साथ साथ ड्रामा भी तो अटैच होता है। तो एक तरफ देविका को खुशी है कि उसका बेटा लौट आया है, तो वही वो इमली से नाराज है। सब जानते हुए भी आपने किसी को सच क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि इमली को अथर्वा जिंदा है ये सच पहले से ही पता था, पर उसने देविका के सामने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया। माँ हाँ सब पे नाराज है, क्योंकि सबको पता ही था, रुद्र जी और देविका और धैर्य को पता था बेसिकली कि अथर्व जिंदा है। वो देख लेते हैं समर कैंप के दौरान गोवा में, पर वो बताते नहीं देविका को। झटका लगता है उनको ना, एक बैकस्टैबिंग हो जाती है, अरे ऐसे कैसे किया मेरे साथ इन लोगों ने। अथर्वा का घर लौटना राणा परिवार में खुशियाँ लौटाएगा या फिर चीनी कैरी और अथर्वा को अपने साथ लेकर चली जाएगी, ये देखना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये है चाहते में, लीजिए हल्दी हो रही है महिमा और अर्जुन की, लेकिन वो हल्दी क्या जिसमें ड्रामा ना हो। तो भाई महिमा इज एडिंग द ड्रामा, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि मैं दूल्हे की उतारी हुई हल्दी मैं लगाऊंगी। हेलो, दैट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। एंड गेस व्हाट, चाची दे रही है भतीजी का साथ, तो ऐसे में होगा ना कोई खेल। ये कोई तरीका नहीं है। अब कौन होते हैं मुझे ये सब बोलने वाले? आप शादी अटेंड करने आए हो ना, शादी अटेंड करो, खाओ पियो, एंजॉय करो और अपने घर जाओ, ठीक है? मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लो भाई, ड्रामे में हल्दी और हल्दी में हो गया ड्रामा, क्योंकि ड्रामा नहीं तो सीरियल नहीं। Oh my God, ये तो अर्जुन की झूठी हल्दी थी, ये तो मुझे लगनी थी। अब मेरी हल्दी कैसे होगी? ये है चाहते में महिमा और अर्जुन की हल्दी का मौका है। जरा देखो सब कितने सजे हैं। यहाँ हल्दी का पीला रंग छाया है, फिर चाहे महिमा हो, काशिब हो या फिर दुल्हा अर्जुन। Costume, I'm wearing a very pretty yellow color lehenga and it's very comfortable, it's very cute. अंग्रेजी म्यूजिक विच दे दे तू पंजाबी टच नाच। उस मूवी का कोई लुक रिक्रिएट करने की कोशिश की है। वरुण धवन वाज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर एंड दिस इज येलो। This is mustard. मस्टर्ड। Yeah, this is not yellow. अब देखो हल्दी का ड्रामा शुरू हो गया। चाची जी ने कुछ ऐसी चाल चली कि अर्जुन की लगी हल्दी जो महिमा को लगनी थी वो नीचे गिर गई और महिमा हल्दी लगाने से बच गई, क्योंकि वो तो वैसे भी शादी करना नहीं चाहती है। नहीं माँ, ये ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ये अभी तो नीचे गिर गई ना। बहुत अच्छी है, मैंने अपने हाथ से बनाई, एकदम ऑर्गेनिक टाइप से। तुम्हारी स्किन क्लीन मस्त है। कितने जर्म्स होंगे। अब तुम चाहते हो कि मैं इसे अपने चेहरे पे लगा लूं? महिमा, यही रीत है। मैं एक्साइटेड तो थी क्योंकि मुझे पता था यही होने वाला है। मैं इसलिए एक्साइटेड थी, मुझे पता था मेरे हल्दी नहीं लगने वाली, क्योंकि मेरा चाची का प्लान था ये। आई थिंक कहीं ना कहीं चाची की वो होती है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है चाची की कि मैं कुछ करती हूँ और ये हल्दी मैं शांति से होने नहीं दूंगी, तो उनका प्लान था। हल्दी भी गिरी, चाची और महिमा का ड्रामा भी हुआ। महिमा ने हल्दी सिर्फ हाथ पर नाम की लगाकर वहां से चलते बनने की सोच ली, तो सम्राट ने और फिर नयन ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। संस्कारों का वास्ता दिया गया, मगर महिमा कहाँ मानने वालों में से है। लगता है अब कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ही। बस जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए और अब मुझे लेक्चर दे रहे हैं। आप शादी अटेंड करने आए हो ना,
शादी अटेंड करो, खाओ पियो, एंजॉय करो और अपने घर जाओ, ठीक है? मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे कोई बताए या ना बताए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये है चाहते में अब अर्जुन और काशिव की शादी होगी, ना कि अर्जुन और महिमा की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, अगर अभी तक नहीं देखी तो आप देख लीजिए। जी हाँ, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। नहीं, ये हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे, मतलब ना वही रिकमेंड कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द डे। क्या है ना कि इसकी सक्सेस पार्टी हुई जहाँ सभी सितारों के साथ। वी थॉट व्हाई नॉट कैच अप एंड सेलिब्रेट। सिर्फ एक ही बंदा काफी है ये बताने के लिए कि उम्दा एक्टिंग क्या होती है, पूरी फिल्म अपने दम पर चलाना क्या होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मनोज बाजपेयी की। सक्सेस का जो स्वाद होता है काफी मीठा होता है और यही वजह है कि हमने केक अरेंज किया है और हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू की शुरुआत से पहले केक काटा जाए और फिर हम बातचीत करें। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए मनोज? देखिए, चैलेंजिंग क्या होता है कि हीरो को हीरो ना दिखाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। वो मेरे दिमाग में था कि मैं इसको कहीं से भी ये दर्शकों के सामने नहीं लेके जाऊंगा कि ये हीरो है। विनोद, आपसे मैं पूछना चाहूंगा एज अ प्रोड्यूसर, ये ख्याल कैसे आया आपके मन में कि इस तरह की एक रियलिस्टिक फिल्म प्रोड्यूस की जाए? एक्चुअली कोविड के दौरान सब लोग जब बहुत सारी कंटेंट देख रहे थे तो तब क्योंकि मैं इतने साल से एक कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ था, अब मुझे फिर अपना एक प्रोडक्शन हाउस पिक्चर बनानी थी, तो मैं सोच रहा था कि क्या बनाया जाए। तो ये सवाल जैसे कहा उसी में एक जवाब था कि एक साधारण व्यक्ति की कहानी जब देखते हो आपके बॉस उस साधारण व्यक्ति ने असाधारण काम कर दिया तो उसकी हिम्मत क्या होगी, उसको ऐसा क्या चीज़, क्या जज्बा था जो उसने अपने जीवन के रिस्क पे भी या अपने परिवार के रिस्क पे भी उसने बोला नहीं ये सच है, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और कुदरत से लेके सिस्टम से लेके एवरीबॉडी सब उसको सपोर्ट करते हैं और वो जीत जाता है। तो ये हीरोइज्म की कहानी थी और मुझे लगा कि वो कहानी बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिल्म में जो लहजा आपने पकड़ा एक वकील के तौर पर, वो जो लहजा है वो भी काफी अलग है। वो मुश्किल था आपके लिए? जैसे लहजा वगैरह के मामले में ना बड़ा कमजोर हूँ मैं, नई भाषा सीखने में तो बहुत ज्यादा कमजोर। जैसे ही मैं लैंड हुआ हूँ और जो मेरा जो ड्राइवर था जो मेरे जब उसने मुझसे बात करनी शुरू की तो तब मुझे दिमाग में आया कि यार ये अठे आवा कठे जावा ये सब नहीं करूँगा मैं सिर्फ बहुत ही सटल वे में ये जो जिस तरह से ये आदमी बात कर रहा है उस तरह का रखूँगा मैं। तो ड्राइवर से मुझे वो आइडिया आया। अच्छा। और फिर मैं जब अपने कमरे में गया तो जितने रूम सर्विस वाले, हाउस कीपिंग वाले, वो जो भी आते थे मैं उनसे बात करना शुरू कर, ऐसी अननेसेसरी बात करना शुरू कर दिया मैंने। वो सबके सब राजस्थान के थे। पूर्व एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के तौर पर इतनी बड़ी कामयाबी आपको जो मिली है, इतनी जो तारीफ हो रही है आपकी, उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत अलग अनुभव रहा है और मैं कहीं पर बोल भी रहा था कि अगर मैं कुछ लेके जाऊंगा अपने साथ इस फिल्म से वो यही है कि कैसे 30 साल अगर मैं सर्वाइव कर गया इस इंडस्ट्री में तो मैं इस तरीके से बनना चाहूँगा कि
पहले दिन आके उसी तरीके से तैयारी करने की ये मेरी पहली फिल्म है, या मैं उतनी ही सीरियसनेस के साथ इस चीज़ को अप्रोच करूँ कि जो मैंने पहली बार काम किया था। तो मैं यही अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ इस फिल्म से। और जो सक्सेस की बात है सर, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। आई थिंक ऑल वी कैन डू इज ऑनेस्टली वर्क हार्ड। इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लाइफ में होने वाली है कि मनोज के साथ काम करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, वो आपको बिगाड़ देते हैं। अब ये बिगड़ गया। हाँ, तो he'll expect everybody to come शेर के मुंह में खून लग गया, खून चख लिया है। तो इन्होंने बिगाड़ दिया इसको जिंदगी भर के लिए। तो मनोज का जिंदगी भर काम करे और कहीं और बाहर जाएंगे तो चला काफी दिक्कत एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो गया। करेक्ट, ये बात सही है। 30 साल के बाद जब पूरा सफर देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं और क्या सबसे लोएस्ट पॉइंट मानते हैं अपने करियर का? देखिए, सब तो बात आपने कर दी, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक ही है। एक बार हम लोग चाय पी रहे थे, मैं और मेरी पत्नी। सुबह सुबह हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, साथ में बैठ के बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया की राजनीति की बात करते हैं, देश की राजनीति पे बात करते हैं। तो अचानक से उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि यार ये बड़ा चमत्कारिक है। इंग्लिश में बोला उन्होंने, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत ही चमत्कारिक है। मैंने कहा क्या? नहीं, अभी तुम कुछ बोल रहे थे और मुझे सडनली लगा कि यार कितना बड़ा चमत्कार है कि तुम अभी तक इस इंडस्ट्री में हो। ऐसा क्यों कहा कि इतने सारे फ्लॉप। तो आपका रिप्लाई क्या था? मैं वो भी जानना चाहूँगा, आपका जवाब क्या था? तो मैं देखता रह गया। मैंने कहा कि नहीं, मतलब ऐसा क्यों? नहीं, सच में कह रही हूँ, तुमने इतने लोगों को नाराज़ भी किया है अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के कारण। तुमने इतनी सारी अच्छी फिल्में की, उसमें से कोई चली भी नहीं, फिर भी तुम यहाँ पे कैसे हो? आप अपना अगर पसंदीदा किरदार पूछा जाए, पसंदीदा रोल पूछा जाए एज एन एक्टर, गेम चेंजिंग तो सत्या रहा ही है, सब जानते ही हैं। आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि दोस्त ये सब जानते हैं, ये गवा रहे हैं कि मैं पूरे तरीके से फिल्म में डूब जाता हूं जब मैं काम करता हूं। उसके अलावा मेरी कोई ज़िंदगी नहीं होती। यहाँ तक कि मेरा परिवार भी इस बात को जानता है कि जब ये आदमी शूटिंग कर रहा है तो ये किसी को पहचानेगा नहीं। मेरा पूरा जीवन वही हो जाता है, और ये हर फिल्म के साथ मेरे साथ होता है, क्योंकि मुझे यही काम करना बड़ा अच्छा लगता है। इसी काम के कारण मैंने 18 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़ा था, अपना गाँव छोड़ा था। तो मैं हर समय उसके साथ न्याय करना चाहता हूँ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इस फिल्म के लिए अपूर्वा आपको क्या मिला? मेरे को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला कि मनोज सर डिजर्व्स द 4th नेशनल अवार्ड। दैट इज माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। कि अगर सर की तारीफ हो रही हो तो मेरे लिए बहुत सबसे कमाल तो मुझे जो पढ़ने को मिला कि मैं उस नेशनल अवार्ड मिलने का हम वेट नहीं करेंगे, अभी कभी दे दो। एक ना और अरेस्ट कर लो। हाँ, एक ने कहा इनको अरेस्ट करो, ये इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? कह रहे भाई अरेस्ट मत तो किसी ने कहा शूट कर दो इसको। अरे कमाल, मतलब सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्यार और जिस तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो हाल फिलहाल में तो मैंने अनुभव नहीं किया है किसी फिल्म के साथ। अब कमाल है। दिग्गज लोगों के भी है, रमेश सिप्पी साहब ने, राकेश रोशन, इन सबसे फोन, मतलब जो मुझे पर्सनली फोन करके बोले अरे बहुत ये थिएटर में डाल। तो ये संभव है कि जल्द ही थिएटर में भी रिलीज हो। ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, अगर आज मुझे आपको बेस्ड ऑन माय वॉइस, यानी मेरी आवाज़ पर बेस्ड रिपोर्ट कार्ड देनी होती, तो आप मुझे कितने नंबर देते? बाबा रे, मुझे तो ये सोचकर ही पसीने आ रहे हैं। इतना डर तो मुझे अपनी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड के टाइम पे भी नहीं लगा था। इसलिए छोड़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं टीवी की, क्या कहते हैं। हिट छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, और यकीन मानिए आज के टीआरपी चार्ट में ही केवल अनुपमा को अच्छी रेटिंग मिली है, वरना तो सभी सीरियल एक पॉइंट गिरे हैं। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल इमली, और ये है चाहते 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है फालतू ने 1.8 रेटिंग के साथ।
नंबर 3 पर ये गुम है किसी के प्यार में बरकरार है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है बरकरार है ये 2.1 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.9 रेटिंग के साथ। अनुज और अनुपमा का महामिलन इस सीरियल के लिए वरदान साबित हुआ, तभी तो IPL फिनाले वीक में इस सीरियल ने अच्छी TRP बटोरी है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।